तो बताओ क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो अभी? अभी तो भैया मैं नीट का प्रिपरेशन अपने स्टार्ट कर चुका हूँ। अच्छा, नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो। जी, जिस कैसे? दिन माध्यमिक का एग्जाम खत्म हुआ था उसी दिन नाइट से स्टार्ट कर दिए। अच्छा, तो नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट किए अपने शौक से या लाइक आसपास प्रेशर वगैरह ये सब के कारण? नहीं, मेरा मतलब शुरू से ही इरादा था भैया कि नीट ही लेना है। तो इसलिए सर सोचे कि जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना बेहतर रहेगा। चलो तब बढ़िया, जब आपका खुद का इरादा था शुरू से तब बढ़िया। बहुत सारे बच्चे अभी क्या हो रहा है, भेड़ चाल में हिस्सा बन जा रहे हैं। सब लोग कर रहे हैं, चलो हम भी कर लेते हैं, सब लोग जेई कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं जेई। बाद में फिर पछताना पड़ता है। बट आपका अगर शुरू से वो शौक है, ड्रीम है, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं, जस्ट उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आया था रिजल्ट वाले डे के बाद भी, कि भैया हम लोगों का मार्क्स जो है वो कम आया है या हम लोग उतना स्कोर नहीं कर पाए हैं। बहुत से लोग डिप्रेशन में भी थे। सो सिंपल सा एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि इट डजेंट मैटर आपका कितना मार्क्स आया है नहीं आया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन द फ्यूचर उससे। ठीक है? अंटिल और अनलेस आप डेडिकेशन के लिए तैयार हो, आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो, तो आप मार्क्स जितना भी अभी आया हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? और मैं आपको ऐसा ढेरों सारा एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ जिनका बहुत अच्छा मार्क्स आया है बट फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाए हैं, और जिनका बहुत ख़राब मार्क्स आया है लेकिन फ्यूचर में बहुत बड़ा कुछ कर लिए हैं। ठीक है? सो मार्क्स ऐसा कुछ नहीं है कि मार्क्स आपका अच्छा आ गया तो लाइफ में आप जीत गए, अदरवाइज आप हार जाओगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है? सो डिप्रेशन में नहीं जी जाना है, टेंशन बिल्कुल। में नहीं रहना है। जो भी आया है आप उस हिसाब से आगे देखिए आपको क्या करना है। अगर आपको आगे आगे लाइक स्कूल में चाहिए, जो भी स्ट्रीम चाहिए आप उस स्ट्रीम में जाइए। और अगर आपको पढ़ाई में शौक है तो आप मेहनत करके उसको पढ़ाई कीजिए और आप आगे अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। बट अगर आपको किसी और चीज़ में शौक है, कोई और चीज़ का पैशन है, तो आप उस पर भी अपना पूरा ध्यान दें। सिर्फ एक ही तरफ ध्यान देने से ही सारा काम नहीं होता है। ठीक है? अगर मैं सिर्फ एक तरफ ध्यान देता तो आज मैं शायद आप लोगों को कॉन्सेप्ट पे नहीं पढ़ा रहा होता, मैं भी कोई एग्जाम का तैयारी कर रहा होता अकेला किसी कमरे में बैठकर। तो अपने पैशन को फॉलो करें, जो चीज़ आपको स्केच करने में अगर पसंद है तो आप स्केच पे ध्यान दें, साथ साथ पढ़ाई को लेकर चलिए। आपको अगर और किसी चीज़ का शौक है तो वो चीज़ पे आप फोकस करें। चलो, ये आपका बेसिकली मैसेज था। और ये इंटरव्यू लेने का मेन पर्पस क्या है? ये इंटरव्यू लेने का मेन पर्पस ये है कि जिनको पढ़ने का शौक है और वो जानना चाहते हैं कि कैसे हुज़ैफ़ा ने पढ़ाई किया और किस तरीके से इतना अच्छा मार्क्स स्कोर किया, ये वीडियो बस इसीलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आप भी इसको फॉलो करके जो आपको पसंद है, आपको फिजिक्स पसंद है, आपको बायोलॉजी पसंद है, आपको मैथमेटिक्स पसंद है, उसमें कैसे आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। चलो, तो आई होप कि सारा कुछ क्लियर हो गया है। तो सबसे पहले हुज़ैफ़ा आप ये बताओ कि आप कौन से स्कूल से हो, पहले मुझे ये बता दो आप। भैया मैं तांतिया हाई स्कूल से हूँ जो तांतिया यहाँ हाई कॉलेज स्कूल। स्ट्रीट में है। अच्छा, वहाँ वहाँ मेरा एक फ्रेंड है। वो क्लास 11th और 12th वहीं से वो किया था, तांतिया हाई स्कूल से। ठीक है? ये ऑलमोस्ट 2 साल पहले की बात है। तो तांतिया हाई स्कूल से आप हो, वहाँ पे कितने लोग हैं जो कॉन्सेप्ट तरह से पढ़ाई करते होंगे, ऐसा कुछ? ऑलमोस्ट भैया मतलब क्लास में तो सभी को पता है कि कॉन्सेप्ट का चैनल है। अच्छा। और सभी जैसे ऐसे तो सबका ऑफलाइन ट्यूशन होते हैं। हम्म। लेकिन बट ऐसे ही कभी कभी किसी को कोई सब उसमें डाउट है और सबसे मेन आपका चलता है जब एग्जाम से कुछ दिन पहले कंस्ट्रक्शन का वीडियो देखना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन का एक एक दिन पहले सभी लोग कंस्ट्रक्शन का वीडियो देख करके और तो बस एग्जाम में आते सब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन, हाँ कॉन्सेप्ट रहते कंस्ट्रक्शन देख लिए, पूरा समझ गए, एक दो प्रैक्टिस कर लिए, अब एग्जाम में हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हम लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। खैर। हाँ स्कूल में इमरजेंसी के लिए तो आपका हमेशा अवेलेबल, आपका वीडियो सब अवेलेबल है। तो स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, दो चीज के लिए आपका वीडियो बहुत ज्यादा चलता है भैया। एक तो हिस्ट्री का आपका, अच्छा। जो आप एनिमेशन बनाने लगे तो इतना मतलब आप जो बनाने लगे ना इसका, ये क्या बोलते हैं, सिविल डिसोबीडियंस हाँ, मूवमेंट, इन सिविल सब का जो आप डिसोबीडियंस का वीडियो बनाया बनाने था, लगे, सॉल्ट सॉल्ट लॉ के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री टाइप का वीडियोस जो बनाया शॉर्ट था। ब्लॉक के ऊपर, तो वो सब वीडियो, क्योंकि हिस्ट्री का ये 6 चैप्टर जो बहुत कंफ्यूजिंग है। पहले तो वो हम्म। फ्रैगमेंट्स में है, हम्म। इस वजह से वो कंफ्यूजिंग होने की वजह से अब मजा भी नहीं आता है जो पढ़ने में, क्योंकि टाइमलाइन समझ ही नहीं आता है। डायरेक्ट से एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो आपका वीडियो देख के थोड़ा मतलब, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए चैप्टर देख के फील आ रहा है, समझ आ रहा है कि क्या हुआ था। और आपका जो वीडियो था ऐसे ऐसे लगता है जैसे कि मूवी में कोई एक हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड मूवी होता है, वैसा फील होने लगता है। तो बोरिंग भी नहीं लगता है देखने में। चलो बढ़िया बढ़िया। अच्छा, आपने अपना स्कूल बताया तांत्या हाई स्कूल, आप मुझे एक एक करके अपना मार्क्स बताइए, कौन से सब्जेक्ट्स में कितना मार्क्स आया है? जी तो
मेरा टोटल तो 89% आया, 623। मेरा ये 623 आया है, फर्स्ट लैंग्वेज 89 हिंदी में 80 है जी। हिंदी में हिंदी में मेरा सबसे लोएस्ट मार्क्स हिंदी में 80 आया है। 80 आया है, ठीक और है। फिर इंग्लिश में भी 80, इंग्लिश में भी 80, ज्योग्राफी 97, जियोग्राफी 97, हिस्ट्री 94, हिस्ट्री आपका 94, फिजिकल साइंस 90, फिजिकल साइंस 90, लाइफ साइंस 91, लाइफ साइंस 91, मैथमेटिक्स 91 मैथ्स 91 हो गया ना। जी। तो ओवरऑल बहुत अच्छा मार्क्स आपका आया है। इसका मतलब आपको ये सारा सब्जेक्ट्स पढ़ना तो काफ़ी मज़ा आता होगा, जैसे मैथ हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब में यहाँ पे दिख रहा है कि एकदम दबाकर मार्क्स आया, तो कैसे आया? सर मेरा हिंदी तो ठीक था, लेकिन मतलब कुछ मतलब होता है कि सर कभी कभी कुछ स्ट्रिक्ट टीचर हो सकता है, मेरा पेपर भी सर उस तरह से नहीं गया, तो हिंदी इंग्लिश में हम्म थोड़ा कम मार्क्स आएगा। हिंदी में ये भी होता है ना कि हम लोग जो हैं वो उतने अच्छे से हिंदी, मतलब हिंदी का वर्ड्स उतने अच्छे से नहीं जानते। तो हम लोग हिंदी का पेपर लिखते हैं लेकिन उसको अपने वर्ड में लिखते हैं, हिंदी का जो प्योर वर्ड होता है उसमें नहीं लिख पाते। ऐसा इशू हुआ था क्या? जी जी। हाँ, ऐसा इशू मेरा हुआ था, लेकिन फिर मतलब मैंने भैया कोशिश बहुत किया, मतलब इतना कोशिश किया कि व्हाट्सएप का जो कीबोर्ड था उसको हिंदी कर दिए थे, चाहे किसी से बात करेंगे तो हिंदी में बात करेंगे। तो मेरा हिंदी में ना 30-34 आ रहा था, समझे। इस तरह से फिर हमको लगा कि नहीं, माध्यमिक में मतलब टीचर्स बोले कि हुजैफा, अगर आपको परसेंटेज अच्छा करना है तो आपको हिंदी इंग्लिश सभी में अच्छे से करना होगा। फिर एट द ओवरऑल हिंदी परसेंटेज को अच्छा इतना करना है तो ज्यादा, सबको आपको अच्छा करना होगा। हाँ, फिर हिंदी को एकदम पूरा बहुत अपने पूरे पोटेंशियल से हिंदी को पढ़े, सब सब चैप्टर को पढ़े, एक एक चैप्टर को 30-30 बार कम से कम पढ़ लिए, रीड किए अच्छे अच्छे पूरे चैप्टर को पढ़े। खास करके उसने कहा था चैप्टर को एकदम पी गया पढ़ के, और अच्छा। कोशिश की कि मार्क्स डेफिनेटली मार्क्स थोड़ा इम्प्रूव हो गया। हाँ, तो अगर जिस तरीके से आप बता रहे, पहले आपका 36 आ रहा था, उसके बाद एग्ज़ाम में आपका 80 आया, तो इसका मतलब आप बहुत मेहनत की इसके पीछे, बहुत मेहनत की है, जो इम्प्रूवमेंट हुआ है यहाँ पे। ओके। सो इन सारे सब्जेक्ट्स में, जो सातों सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स में कोई ऐसा सब्जेक्ट बताओ जो पढ़ने में एकदम मतलब मज़ा आता हो। पढ़ने में तो भैया मजा आता था हमको बायोलॉजी पढ़ने में, क्योंकि हम आपको फर्स्ट ही बोले कि मेरा एम नीट का था, और मेरा एम नीट का होने का यही कारण था कि मुझको बायो बहुत अच्छा लगता था पढ़ने में। अब बायो सबसे ज्यादा हम पढ़ते थे। और देखिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी ना हमको बहुत अच्छा लगे, मतलब स्टार्टिंग में तो 9 क्लास में एकदम अच्छा नहीं लगता था, ओके। लेकिन 10 में जब आए तो स्टार्टिंग में भी उतना बोरिंग नहीं लगे ना, लेकिन थोड़ा जब उस पर टाइम दिए सब्जेक्ट को, और फिर जिस लोकेशन पर हम रहते हिस्ट्री पढ़ने के बाद, तो हमको लगा कि मेरे इलाके का ही हिस्ट्री बता रहा है, मतलब मेरे घर के सामने हम सवेरे उठते कलकत्ता मेडिकल कॉलेज हमको दिखता है, मेरे बगल में कॉफी हॉल था, तो हम इंटरेस्ट हाँ, जगाने के लिए यही करते थे। जैसे हम पढ़े 4 चैप्टर में कॉफी हॉल इस ये हाँ, हाँ। इंडियन कांग्रेस के बारे में, तो फर्स्ट गए वहाँ कॉफी हॉल में, देख के आए, ये फील किए कि यहीं पे इन लोग बात किए होंगे एक टाइम पे, इससे बहुत ये अच्छा फील ये होने लग ये गया। हुआ पढ़ने का एक्चुअल तरीका, है ना? खाली बुक को लेकर और बैठ कर रट्टाबाजी करना वो मज़ा नहीं है, जो मज़ा एक्चुअल एक्सपीरियंस करने में चीज़ों को। बहुत बढ़िया, बहुत जी, बढ़िया, ये और बात तो बहुत अच्छी कही है। ज्योग्राफी में भी हम ऐसे ही किए, मतलब जगह ज्योग्राफी में मैप मैप सैटेलाइट चैप्टर जिसमें मैप के बारे में था, तो हम हम्म एक्चुअल में टोपोग्राफिकल मैप एक लेके आए, देखे कि मैप होता कैसे है। ग्रेट, ऐसे करने ग्रेट। से ना मेरा बहुत अच्छा मतलब इंटरेस्ट आने लग गया, और बहुत अच्छा भी लगने लग गया, पढ़ने में मजा आने लग गया कि समझ आ रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरीके से अगर स्टूडेंट्स लोग अप्रोच करें चीज़ों को, तो फिर बात ही अलग है। लेकिन क्या होता है कि सब बस खाली बुक को कोई हिसाब से याद करने के पीछे लग जाते हैं। याद कर लें, याद करके मार्क्स ले आएँ, बस सोचते हैं उतना ही तक मामला मेरा साफ़ हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल चीज़ वो है ही नहीं है ना। एक्चुअल चीज़ है कि चीज़ों में इंटरेस्ट जगाना। अगर इंटरेस्ट जाग रहा है उसके बाद आप मार्क्स ला रहे हो, तब अलग मज़ा है। जी बहुत बढ़िया। मैं क्या किया था अपने टाइम पे, मैं और मेरा एक दोस्त था, जब हम लोगों का सिलेक्शन का एग्ज़ाम नहीं हुआ था उससे पहले, बुक में हम लोग बार-बार पढ़ रहे थे शांति निकेतन, है ना? विश्व भारती है जी ना वो यूनिवर्सिटी का नाम? वो हिस्ट्री में जी जी। एक चैप्टर में वो था। तो हम लोग क्लास 10th का सिलेक्शन से पहले मैं और मेरा फ्रेंड दोनों प्लान किए कि चलो शांति निकेतन घूम कर आते हैं। तो फिर हम लोग मॉर्निंग में सुबह-सुबह ट्रेन पकड़े 5 बजे हावड़ा से, और उसके बाद हम लोग उस दिन शांति निकेतन गए, पूरा शांति निकेतन घूमे, चारों तरफ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, रवींद्रनाथ टैगोर का सारा कुछ हम लोग देखे वहाँ पे। तो उससे क्या होता है कि चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप होता है। ये चीज़ मैं आपसे रिलेट कर पा जी रहा था जब आप बता रहे थे तो। बहुत बढ़िया।
अच्छा, अब नेक्स्ट जो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है वो ये है कि जब आप एग्ज़ाम देकर आए, तो आपको एग्ज़ाम का लेवल क्या लगा? लाइक बहुत ज़्यादा लेवल था एग्ज़ाम का या नॉर्मल लेवल था? नहीं भैया, असल बात एक्चुअली ना भैया, एग्जाम से पहले ही ना, जैसे आप मॉक टेस्ट के लिए बोलते थे कि मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, मतलब आपकी स्ट्रैटेजी ही हम देखे थे हुँ, स्टार्टिंग में, क्लास 10 के स्टार्टिंग में आपने बनाया था ना रोड मैप ऑफ 95%। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो देखे थे, तो उसमें एक पॉइंट था कि मॉक टेस्ट देना है। तो इसलिए एंड के टाइम में ना हम बहुत मतलब मॉक टेस्ट देने लगे, और कहें कि जब हम पेपर देने लगे ना, तो हमको पेपर वैसे ही लगे जैसे हम मॉक टेस्ट देने लगे। अब पेपर का स्टैंडर्ड तो हमको नॉर्मल लगा, कहीं पे भी हमको ऐसा नहीं लगा कि पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया। हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चन हाँ ऑब्वियसली होते ही जो नहीं उतना अच्छे से नहीं पता उनके बारे में, उनका कॉन्सेप्ट उतना अच्छा दिमाग में नहीं है वैसे। बाकी तो भैया पेपर का स्टैंडर्ड हमको नॉर्मल लगा। नॉर्मल लगा, है ना? मैं भी जी। देखा मैथ्स वगैरह का पेपर मैं चेक किया तो थोड़ा बहुत ऐसे ही हल्का-फल्का इधर-उधर घुमा फिरा था। बाकी पेपर जो है वो आपका नॉर्मल था, उतना ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। फिज़िकल साइंस में भी वैसे ही पेपर जो था वो नॉर्मल था, उतना ज़्यादा टफ नहीं था फिज़िकल साइंस में भी। कौन-सा एग्ज़ाम देकर आने के बाद थोड़ा-सा डिससैटिस्फैक्शन हुआ कि इसमें और अच्छा कर सकते थे या फिर जो पढ़े वो नहीं आया, ऐसा मैथ्स कुछ? का एग्जाम मैथ्स का एग्जाम के बाद तो हम मतलब ऐसा लगा कि हमको लगा कि हम तो ठीक है पूरा। असल बात क्या हुआ ना कि मैथ्स में ना हमसे सिली मिस्टेक हो गया, शायद ये मेरे बैड प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से हो सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ ना कि हमको अभी तक याद है सब कुछ। मेरा एमसीक्यू नंबर 4 में ना रेडियस लिखा हुआ था, हम डायमीटर पढ़ के गलती कर दी उसमें मिस्टेक। फिर मेरा ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसका 11 नंबर क्वेश्चन में से मिस्टेक हो गया, और सबसे बड़ी बात ना, मेरा हाइट एंड डिस्टेंस में मेरा सब कुछ सही आया, लेकिन ना वो हाइट हाइट एंड डिस्टेंस में ना सिर्फ बेस चाहिए था, बेस के साथ साथ हम हाइपोटेन्यूज भी डाल। तो ये तो थोड़ा सा मेरे से बैड, वरना मेरा मैथ्स ना और अच्छा इससे बेहतरीन हो सकता है, लेकिन मैथ्स में मेरा सीरियसली मिस्टेक होने की वजह से इसलिए थोड़ा सा। असल बात क्या हुआ कि मैथ्स में ना मेरे से मिस्टेक हो गया कि हम किसी एक स्टूडेंट को ना थोड़ा सा मतलब, भाई भाई ऐसा होता नहीं है, हाँ, 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 जरा सा समझ गया उधर में लेकिन गया बहुत और दिक्कत है, मेरा राइट। कंसंट्रेशन जहाँ ब्रेक हुआ और मिस्टेक हो गया, वही मेरा मार्क्स कर गया हमको जहाँ तक लगता है। सिली मिस्टेक हो जाता है मैथ्स में, यही तो दिक्कत होता है। मैं भी मैथ्स का जब एग्ज़ाम दिया था, तो सब कुछ एकदम बढ़िया गया। मैं हॉल से बाहर निकला, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि 100 आउट ऑफ 100 आएगा। कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। मैं पेपर को 2-3 बार चेक भी कर लिया था अच्छे से। बट उसके बाद फिर 3-4 दिन बाद मैं बाहर आया, मैं अपने दोस्त को बोला कि देखो मेरा इसमें आंसर 9 आया है। वो बोला नहीं भाई मेरा तो 54 आया है। बट उसको पता था कि ये तो भाई पढ़ने में अच्छा है, तो वो अपने को सोचा कि मेरा ही गलत है। तो बोला नहीं नहीं जा, मेरा गलत हो गया, तेरा तो भाई सही ही जाएगा। हम भी चुपचाप से घर आ गए कि मैथ में 100 आउट ऑफ 100 तो कंफर्म है। 4-5 दिन बाद मेरे दिमाग में कि वो क्वेश्चन को एक बार बना के देखते हैं घर पे। जब वो क्वेश्चन को मैं एक बार बनाया तब मुझे समझ में आया कि दिक्कत जो है वो एक जगह पे हम कर दिए। 9 इंटू 6 था, और 9 इंटू 6 मुझे लिखना था 54, लेकिन 9 इंटू 6 लिखने के बावजूद हम नेक्स्ट लाइन में 9 ही लिख दिए, और इस कारण से मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आने से मिस हो गया। उस समय बहुत ज़्यादा पेन होता है जब एकदम सिली मिस्टेक के कारण जब कुछ इधर उधर हो जाता है तो। जी। उसमें स्टेप मार्किंग मिला था। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें मुझे 2 या 3 मार्क्स वो लोग दिए थे, तो ओवरऑल 98 के आसपास मैथ्स में शायद हो पाया था। तो सिली मिस्टेक का क्या दिक्कत है देखो, सारे जो लोग देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, इस वीडियो को, उसको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैथ्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको घर पे करना है, ठीक है? आप जब मैथ्स प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि आपका ओवरऑल बाकी जो सारा सब्जेक्ट्स है उसमें भी आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि मैथ्स को प्रैक्टिस जब आप करते हो तो आपका थोड़ा सा ब्रेन का जो थिंकिंग पावर होता है वो भी डेवलप हो रहा होता है, ठीक है? बाकी सब्जेक्ट्स में आप याद करते हो, याद करके जाके लिख के आ जाते हो, वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, यहाँ तक कि लाइफ साइंस भी हम लोगों के क्लास 10th का उसी तरीके से है। आप याद करो, जाकर लिख दो, बात खत्म हो गया। मैथ में एक चीज़ होता है कि आपको अपना मेंटल पावर लगाना पड़ता है, और जिस चीज़ में आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है वो चीज़ आपका दिमाग डेवलप करेगा। तो इसीलिए मैं सब बच्चे को कहता हूँ कि जो भी पढ़ रहे हैं वो मैथ को एवरीडे एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा मैथ को टाइम दें। इसलिए नहीं क्योंकि मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स लें, इसलिए ताकि आपका मैथ्स करने से मेंटल एबिलिटी आपका डेवलप होता है, ठीक है? सोचने का कैपेबिलिटी आपका डेवलप होता है, और वो ओवरऑल बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपका रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैथ्स को जरूर प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं कि एग्जाम के एक दिन पहले मैथ्स का सारा सॉल्यूशंस को देख देख के याद कर लिए तो फिर आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा मैथ का। ओके, ये बात बस आप लोग सब ध्यान रखना जितने बच्चे लोग देख रहे हैं इस एग्जाम को। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन, एग्जाम का लेवल आप तो बता दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो ये है कि आपका सारा रिसोर्सेस मुझे बताइए। अगर कोई बच्चा
अच्छे से पढ़ना चाह रहा है तो उसके लिए क्या-क्या रिसोर्सेस सही रहेगा? यानी आप क्या-क्या रिसोर्सेस यूज़ किए थे? नोट्स से लेकर ऑफलाइन क्लासेस से लेकर ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब, सारा कुछ आप एग्ज़ैक्ट बताइए कि क्या रिसोर्सेस यूज़ करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो भैया हम दिसंबर में जो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किए, तो मेरे दिसंबर ऑफलाइन 2000, जो मेरे 1 साल पहले ना, एग्ज़ाम से 1 साल पहले। जी, एग्ज़ाम से 1 साल पहले मतलब 9 में ही सोच लिया था कि नहीं, 9 तक बहुत हो गया, 34-35% आ रहा है, इतना ज़्यादा खराब फ़ील हो रहा है और उस टाइम क्या हुआ ना, मेरे एक मतलब क्लासमेट थी, ठीक है? हुँ, उसका इतना बेहतरीन मार्क्स आ गया, इतना अच्छा मार्क्स आ गया, हुँ, मतलब हुँ, उसके सामने तो हम लगा कि हम ज़ीरो ही है पूरा। मेरे क्लासमेट थे, तो फिर मुझको लगा कि नहीं, अगर इनके बराबरी करना है तो हमको पढ़ना होगा। हुँ, इसलिए हम जब दिसंबर में स्टार्ट किए ना तो उस टाइम क्या हुआ कि उस टाइम तो कोई क्लासेस थे नहीं। तो हम यूट्यूब में ना क्योंकि सारे उस टाइम तो अभी क्लासेस स्टार्ट हो हुए ही नहीं थे किसी का भी। तो यूट्यूब में ना अलग-अलग वीडियोज़ देखते थे तो हमेशा सीबीएसई का आता था, ये सब का आता था। एक बार ना इत्तेफ़ाक से आपका एक वीडियो आ गया, अच्छा, हार्मोन का। अच्छा, हम जब वो अच्छा। खोले ना, तो हम तो मतलब अचानक से दंग रह गए। हम देखिए तो वही वाला बुक से है, मतलब ओरिएंटल बुक कंपनी से है, हुँ, जो हुँ, चौधरी प्रधान के बुक से पढ़ा रहे हैं। हुँ, हमको लगा ये मतलब तो हम लोग तो बुक से पढ़ा रहे हैं। हुँ, हुँ, फिर हम सोचे चलिए मिल गया अब इनको करते हैं। तो बस आप ही का बीच से स्टार्टिंग में हार्मोन चैप्टर, प्लांट हार्मोन ये सब चैप्टरों को पहले से ही पढ़ गए थे, ताकि स्कूल में आके और बेहतर से समझ आए। तो स्ट्रैटेजी सब देख रहे थे। कि कैसे अच्छा कर सकते हैं, तो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ तो ये भी आया था कि आप पहले से थोड़ा-सा पढ़िए, थोड़ा-सा हुँ, रीड हुँ, कीजिए। तो आपका जो ये सब चैप्टर सब जो आप अपलोड किए हुए थे यूट्यूब पे, उन्हीं का वीडियोज़ को देख के हम स्टार्टिंग में ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था और उसी टाइम पूरा अच्छे से पढ़ने लग गए थे। तो वही स्टार्टिंग तो वही किए, फिर जैसे स्कूल खुले, स्कूल रेगुलर स्कूल जाते थे और फिर मेरे जो ऑफलाइन ट्यूशन है, मेरे जो मैथमेटिक्स अकेडमी है मेरा, वहाँ पे हम अपने मतलब ऑनलाइन अपना क्लासेस करते थे रेगुलरली। और बुक का जहाँ तक बात है भैया, तो बुक तो हम ये करते थे, नोट बुक तो स्कूल का जो मिलता है वही रखे हुए थे। हुँ, हुँ, सिर्फ हिस्ट्री का भैया, क्योंकि हम ये एनालाइज किए थे कि हिस्ट्री का जो भैया एमसीक्यू सब जो है इधर-उधर से थोड़ा मतलब ऐसा हमेशा लोगों को लगता है कि अननोन आता है एमसीक्यू। बट हुँ, हम जब ये अच्छा से डीप से पढ़े ना तब हमको समझ आया कि नहीं, हिस्ट्री का एमसीक्यू नोन ही आता है। लेकिन आप पढ़िए कल्याण चौधरी से पढ़े, आप क्वेश्चन आ गया सचिंद्रनाथ मंडल से। तो हुँ, ऐसा लगता है और इस साल भी वैसे ही हुआ कि हम इसलिए ना हम 2 बुक रखे हिस्ट्री का, एक कल्याण चौधरी, एक सचिंद्रनाथ मंडल। अच्छा, आपका जो और प्लस हम कॉन्सेप्ट का हिस्ट्री का बैच भी लिए हुए थे। अच्छा, आपको पता हो या नहीं हो नहीं मालूम, मतलब आपका हम बैच लिए हुए थे हिस्ट्री का, ठीक है? तो आप कल्याण चौधरी से पढ़ाते थे, आपका पूरा पैरा पढ़ लिया करते थे। फिर हम अपने से कल्याण चौधरी रीड किया, फिर सचिंद्रनाथ मंडल रीड करते थे। कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पॉइंट जो मेरा दिल कहता था कि शायद ये एग्ज़ाम में आ जाए। और हुँ, इत्तेफ़ाक की बात है एमसीक्यू नंबर जो 2 था, वो वाला एमसीक्यू हम मेरा अंदर से फीलिंग आया था कि ये माध्यमिक में ज़रूर पूछेगा, बहुत अंदर से में था वो एमसीक्यू। और अच्छा, इत्तेफाक से माध्यमिक का पेपर देखे तो हम खुश हो गए, मतलब वही वही सेम एमसीक्यू आई है। तो ऐसे ही हम मतलब नोट्स खुद से ही प्रिपेयर करते थे। आपका जो स्लाइड सब था, हुँ, हुँ, उसको उतार लेते थे कॉपी में, प्लस कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमको लगता था कि ये लिख लेना बेहतर है, जो आपके हुँ, स्लाइड में नहीं था, उसको भी लिख लिया करते थे। और वैसे ही करके अपने से नोट्स बना करके अपने ही मतलब करने की कोशिश करते थे। अपने से नोट्स बनाने से ना लिखते ही याद होने लग जाता था, समझे? एग्ज़ैक्टली, जो एग्ज़ैक्टली। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो याद होने लगते थे। हुँ, 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 सही है। करते थे तो तो कुल बस मिलाकर इसलिए सारा जो रिसोर्सेस है वो ये है कि नॉर्मल आपके पास जो बुक है, आप उस बुक को पढ़ें और कोई और राइटर का अगर बुक है, तो उसका पढ़ें, ख़ास करके हिस्ट्री में, क्योंकि उसमें एमसीक्यू आप देखोगे कि जो आप बुक से पढ़े हो, एमसीक्यू लग रहा है किसी और जगह से आया है। बट आप 1-2 बुक जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मिला-जुला के इसी से आया है ना? जी। हाँ, तो आपको लगेगा मिला-जुला कर उसी से आया है और इसके अलावा नोट्स जब आप मैं तो नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, बट जब आप नोट्स पढ़ो तो कोशिश करो कि आप अपने हिसाब से लिखो। मैं ये बोलता हूँ कि आप अपने लैंग्वेज में लिखो, मैं यहाँ तक बोलता हूँ, ताकि अपने लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से आप घर पे बात करते हो, उस तरीके का लैंग्वेज में थोड़ा-सा नोट्स को लिखो, ताकि क्या हो कि रिवीज़न करने में एकदम आसान हो जाए और उसके बाद आंसर लिखना कैसे है वो तो पता ही है आपको, जो नोट्स में इंग्लिश में है वैसे लिखना है। हुँ। लेकिन रिवीज़न करने के लिए उसमें अपना थोड़ा-सा 1-2 हिंदी वर्ड डाल दिए, या अगर आप उर्दू मीडियम से तो 1-2 उर्दू वर्ड डाल दिए, ताकि क्या है कि वो तुरंत हम लोग ऐसा लिखें हम तो ज़हन करते में थे सारा कि बात आ जाए। कोई-कोई वर्ड जो हमको मतलब ऐसा लगता था कि कोई-कोई वर्ड जो ऐसा मतलब डिफिकल्ट है, तो मतलब हम अपने से ही लिखते थे। मतलब आपका वो था उसको हम पूरा मॉडिफाई करते थे अपने हिसाब से, क्योंकि हमको लगता था ना कि आपका जो पॉइंट्स है ना वो मार्क्स दिलाने वाला पॉइंट है, लेकिन लिखना कैसे उस पॉइंट को वो हम अपने हिसाब से कर लिया करते थे। एग्ज़ैक्टली। इसलिए बहुत सारे जगह पे भी हम
बुक वुक भी रीड करते तो कोई हार्ड हार्ड वर्ड आ गया तो उसका गूगल से हिंदी में निकाल कर उसको वहीं पे लिख लिया करते थे, ऐसे ही करते थे। आप मुझे ये बताइए कि आपका डेली का जो शेड्यूल होता है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होता है कि भैया हम लोग कितने घंटे पढ़ाई करें, या हम लोगों का एवरीडे का टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, कितने घंटे मैथ्स पढ़ें, कितने घंटे फिजिक्स पढ़ें, ये सब सवाल से ना दिमाग पूरा भरा हुआ होता है। तो आप अपने जर्नी के हिसाब से, जो भी आप पिछले 1 साल में जो अपना पढ़ाई किए हैं, उसके हिसाब से आप जो भी बताना चाहें कि हाँ ये टाइम टेबल मैंने फॉलो किया था और ये एक सब्जेक्ट पे आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए। जी, तो भैया मेरा जो तरीका था पढ़ने का कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम सवेरे उठने की पूरी कोशिश करते थे। क्योंकि देखिए हम मतलब हम रिलीजियस थोड़ा ज़्यादा तो हम फ़जर के वक़्त पूरा कोशिश करते थे कि मॉर्निंग में उठने का और अच्छा। उठने के बाद अपना थोड़ा रिलीजियस बुक पढ़ने का फिर मतलब अप्रॉक्सिमेटली साढ़े 5 से 6 बजे हम अपने स्कूल का पढ़ने बैठ जाते थे। अच्छा। और पूरा तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे तक मतलब सुबह में 2 से 3 घंटा जो जिसमें ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत लर्निंग जैसे हिस्ट्री का टाइमलाइन थोड़ा बहुत याद करने का रहता है। ये सब हिस्ट्री थोड़ा देर पढ़ा करते थे और उसके बाद फिर मैथ जैसे मेरा एक तरीका था ना कि जो जैसे कि हम बता रहे थे इसमें मंडे को ज्योग्राफी का क्लास लेते थे तो ऑफलाइन बेसिस ठीक है? हम्म। तो मेरा जो तरीका था कि आज जिस चीज़ का क्लास होने वाला है, सवेरे में उसको अच्छा से पूरा पढ़ लिए जो पिछले क्लास में हुआ है। प्रीवियस ओके। क्लास में जो हुआ है, उसको हम्म। अच्छे से पढ़ लिए और जो नेक्स्ट क्लास में होने वाला है, उसको पूरा रीड कर लेते थे, ठीक है? फिर हम्म। स्कूल स्कूल तो मेरा सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक रहता था। फिर हम्म। खाना-वाना खा के थोड़ा देर रेस्ट करते थे और फिर अप्रॉक्सिमेटली 6 बजे तक मेरे जो मैथपीडिया अकेडमी है, वहाँ पे मेरे क्लासेस होते थे। वहाँ पे क्लास होने के बाद जैसे फर्स्ट पहला दिन सर पढ़ा दिए रिवर वैली, वी शेप्ड वैली पढ़ा दिए, जॉर्ज और कैनियन पढ़ा दिए, फिर रैपिड पढ़ा हम्म। दिए, 4 चीज़ पढ़ा दिए भैया। हम्म। तो फिर घर आए और उसको एकदम मतलब मेरा एकदम ये था कि हमको उसी दिन उसको याद करना है क्योंकि उस टाइम अच्छा से पूरा समझा रहता था। पूरा हम्म। माइंड में एकदम उसको रीड करते, उसको पढ़ते ना तो ऐसा लगता है ना कि जो सर समझाएँ या सर लोग जो बोले ना वो आवाज़ अंदर में माइंड में आने लग जाता है। सर का एग्जैक्टली, जो हाँ। वर्ड्स है ना वो माइंड में आने लगते हैं। करेक्ट। उसको उस दिन याद कर लेते थे अच्छा से। सवेरे उठ करके दूसरे दिन सवेरे उठ करके उसको एक बार और रिवाइज़ करते थे और फिर नेक्स्ट वीक सीधा नेक्स्ट मंडे जो क्लास आने वाला है मतलब नेक्स्ट क्लास जो होने वाला है फिर उस दिन। तो एक सब्जेक्ट को हम 3 दिन रिवाइज़ करते थे और इससे मेरा सारा सब्जेक्ट जो एक सीक्वेंस में चलता था, ना हमको कभी लगता था कि मेरा ये सब्जेक्ट पीछे छूट रहा है। सीक्वेंस है दूसरा चीज़ क्या था कि हम अपने सिलेबस के साथ चल रहे थे। सर का अगर फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया तो मेरा भी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो रहा था लर्निंग का। बहुत सारे स्टूडेंट हम ऐसे देखे भैया जो ऐसा करते थे कि अभी तो शुरुआत है, अभी क्या करेंगे और एंड में आराम से जब थोड़ा पीक सीज़न टाइम आएगा तब अच्छे से याद करना स्टार्ट करेंगे। हाँ, और जब पीक याद सीजन करने का सीजन आएगा कोशिश तब किए पढ़ाई किया जाएगा। जब कोशिश किए तो माइंड में आ ही नहीं पा रहा इन्फॉर्मेशन और ऐसे हम जिस तरह से कोशिश करते थे एक सीक्वेंस में इससे हमको कभी ऐसा वर्क लगा भी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। नॉर्मल सीक्वेंस में बस आज जो पढ़ा है सर 3 टॉपिक पढ़ा बस 3 ही टॉपिक याद किए और उसको रिवाइज़ करते थे। रिवीज़न सबसे ज़्यादा अगर कुछ करते तो भैया रिवीज़न करते थे और डर सबसे ज़्यादा वही ज्योग्राफी में था क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस था तो उसको सबसे ज़्यादा रिवीज़न करते थे ज्योग्राफी में। ओके, ओके, ओके। तो ओवरऑल अगर मैं सुबह से लेकर बोलूँ, आप सुबह से कितने बजे उठते थे सुबह सुबह फजर के वक्त? अप्रॉक्सिमेटली साढ़े 4 से 5 के वक़्त। 4:30 बजे मान लो आप उठ जाते थे, तो 4:30 बजे से लेकर आप नमाज वगैरह पढ़ते होगे, कुरान शरीफ वगैरह पढ़ते होगे, वो सब कितने टाइम तक हो जाता होगा? तो साढ़े 5 तक हम कोशिश करते थे मतलब सबका टाइम बंद है। कोशिश करते थे कि इतना में हो जाए। तो तो साढ़े साढ़े पाँच 5 तक तक सब हो आप जाता था क्लियर। यहाँ से फारिग हो गए। अच्छा, इसके बाद फिर 5:30 के बाद? साढ़े 5 से एकदम बैठते थे भैया सेट लगाते थे, साढ़े 5 से लेके 8 बजे तक का मेरा फर्स्ट सेट चलता था। तो 5:30 से आपका 8:30 या 8? हुँ। साढ़े 8 8 बज जाता था मतलब टॉपिक पे रहता था, टॉपिक कोई-कोई लेंदी हो गया तो तना गया तो उसमें होता था। ओके, तो 5:30 से आपका 8:30 तक एक सेशन चला पढ़ाई का, उसके बाद स्कूल? जी। इसके बाद स्कूल जाते थे तो स्कूल में भैया मेरा आदत था ना कि हम ज़्यादा ही किसी से बात नहीं करते थे। मतलब कोशिश था क्योंकि भैया बहुत खराब परफॉर्मेंस था 9 में। तो अच्छा। पूरा ये था ना मन में बार-बार कि अच्छा करना है खुद को, तो ज़्यादा बात नहीं करके भैया जो टीचर पढ़ा रहे उसी को पढ़ते और फिर ना मेरे स्कूल में ना भैया हर 2 पीरियड के बाद ना 10 मिनट्स 15 मिनट्स का ब्रेक होता था। उसमें जो 2 पीरियड पढ़ाई हुआ ना उसी को रिवाइज़ कर लिया करते थे। और फिर जो टिफ़िन टाइम में टिफ़िन जल्दी से करके उसको करके जो पूरा जो पहला 4 पीरियड के बाद टिफ़िन होता था 4 पीरियड का सबको एक बार रीड कर लेते थे। ऐसे करने से ना भैया बहुत सारा चीज़ जो है ना पहले ही लर्न हो जाता था। लर्न करने जब बैठे तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, हो जाता था। और लर्न करने का तो मेरा वही तरीका था भैया कि हम कुछ भी याद कर रहे थे तो उसको लिखते थे।
मेरा हैबिट था कि हमको लिख के ही याद करना है हर चीज़ को। आप बताए भी लास्ट थे एक बार लास्ट का स्ट्रैटेजी भी लिख-लिख के याद लास्ट किया का कीजिए। पेरेंट टीचर मीटिंग भी हुआ था। आरएम बैच में जो लास्ट का पेरेंट टीचर मीटिंग हुआ था लगभग इस संडे या मंडे ऐसे ही कुछ हुआ था पेरेंट्स टीचर मीटिंग। उसमें 2-3 बच्चे का यही डाउट था कि भैया हिस्ट्री याद करते हैं, भूल जाते हैं, याद नहीं होता है। तो वही मैं बताया कि याद करना है, लिख-लिख के याद करो। पहले पढ़ लो, दिमाग में जहाँ तक आपको लग रहा है हाँ यहाँ तक याद हो गया, उसके बाद उसको लिख के प्रैक्टिस करके देखो कि मैं लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ चीज़ को। जहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, वापस से उस चीज़ को एक बार पढ़ लो, है ना? जी, जी। इसी तरह करने से इतना अच्छा याद हुआ ना भैया कि अभी तक हमको ये सब याद है कि फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में बना था। इंडिया का डेंसिटी पॉपुलेशन 382 है। इंडिया का एरिया 3287 ऐसे पूरा मतलब अभी तक याद है। इतना अच्छा तो उसका याद हो गया हमको। अच्छा। अच्छा, ये यहाँ पे मैं कुछ पूछ रहा था, ये जो आप बताए स्कूल के टिफ़िन टाइम के दौरान या ब्रेक के दौरान, तो वो तो फिर आप एन्जॉय नहीं कर पाए होगे थोड़ा बहुत भी, या फिर ये कभी-कभी ऐसा होता था बाकी एन्जॉय भैया करते थे? बात ये है ना कि इतना ज़्यादा मतलब सुने हैं ना भैया आप सब मतलब मेरे अंदर का फीलिंग उस टाइम बनी है। 9 में जिस तरह लगता है ना भैया, तो मतलब इस तरह अब हम क्या बताएँ कि बहुत सारा बेइज़्ज़ती सहे हैं भैया। कोई कोई बहुत सारा आदमी डायरेक्ट पेरेंट्स के सामने कोई क्वेश्चन पूछ लिया और बता नहीं सके, बस हो गया। इतना ज़्यादा बेइज़्ज़ती सहना पड़ जाता था। तो ये सब था कि नहीं अब रुकना है, अब ये सब होने देना है। तो मेरा मेन वही ये बात था कि भाई अब ये एक मेन क्वेश्चन मोटिव ये क्या था क्वेश्चन मालूम है? पूछ कौन देते थे? पेरेंट्स के सामने अब और ऐसे? अब रिलेटिव्स इलाके के कुछ रिलेटिव जो कुछ टीचर उचर 1-2 टीचर थे। एक टीचर हमको अभी भी याद है अचानक से हमसे पूछ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या था? इतना नहीं पढ़ते थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी था। तो इतना खराब उस टाइम फिर वो इतना बेइज्जती किए मेरा ये सब लगा, तो खराब लगा। और फिर जब पिछले साल आप हर्ष भगत इन सब का इंटरव्यू लिए थे ना, तो उस टाइम ये हुँ। था उम्मीद था कि अगर कभी अरे! अच्छा मार्क्स आ गया तो सकलैन भैया का भी इंटरव्यू मिल जाएगा। अच्छा। पिछले साल हम हर्ष भगत, मुस्कान, जफर इस सभी का वीडियो मालूम है हम देखे थे। और ये अच्छा। उम्मीद था कि एक दिन तो लेंगे सकलैन भैया, और वो एक दिन आ गया जो आपका मैसेज आया। ये चीज़ ठीक है, बट जो ये बेइज्जती वाली बात है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे तो ठीक है, हार्ड वर्क करना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, उनको चीज़ें समझ में आने लगती है। बट बहुत सारे बच्चे का ऐसा होता है कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है ना? बहुत से बच्चे आप देखोगे कि वो जी, चाहकर भी मतलब दिमाग में घुसता ही नहीं है उनका बात। बात सही है। मेरा भी ना भैया स्टार्टिंग में ऐसा था, लेकिन जब मार्क्स आने लगे ना भैया तो बहुत सारा मतलब सब एप्रिशिएट करने लग गया। सिर्फ भैया बोलिए मेरे को माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन लाइन में नहीं पता। अब मेरे 10 के फर्स्ट टर्म में मेरा ये लाइफ साइंस में 50 आउट ऑफ 47 आया था। तो एक तो सर सबको ये कर दिए, चौंका दिए मार्क्स दिखा करके। प्लस हुँ। सबका मतलब एप्रिशिएट किया सब इतना कि हाँ अच्छे कर रहे हो और अच्छे इस राह में आओ। तो यही था कि नहीं अब जो ये सब मिल रहा है ये सब को अब खत्म नहीं होना, वापस से वो बेइज्जती वाले टाइम में नहीं जाना। तो इसको अच्छा। मेंटेन करने, परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए ना कोशिश की कि पूरा मेहनत की। इसलिए भैया सही में वाक़ई में हम क्लास 10 में एन्जॉय किए। हम सोचे कि 9 साल तो एन्जॉय कर ही रहे हैं। 1 साल अगर हम हुँ। ये कर लिए, मेरी एक मैम थी, उन्होंने कहा कि बेटा आप 10 ईयर आप जब मतलब 10 पास कीजिएगा तो आपके अब्बू का जो 10 साल का जो मतलब 10 साल जो आपके अब्बू पैसा भरे स्कूल का उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट का कुछ वैल्यू है। आप अगर खराब मार्क्स लाइएगा तो सब तुम्हें कि आपने 10 साल अपने अब्बू का सिर्फ पूरा पैसे को वेस्ट किया है। तो उसका भी एक महत्व होता है। क्लास 10 का भी तो एक रिजल्ट, हालाँकि रिजल्ट फ्यूचर भी डिसाइड करता है। लेकिन 10 साल जो मेरे पेरेंट्स इतना उस पे खर्चा किए, उसका एक छोटा-सा भी रिजल्ट अगर हम नहीं देंगे पेरेंट्स को फिर तो ये मतलब अच्छी बात नहीं ना भैया। पेरेंट्स मेरे लिए इतना सैक्रिफाइस किया, उनके लिए हम 1 ईयर भी पढ़ के नहीं दिखा सके तो ये तो अच्छी बात है ही नहीं। हुँ। अच्छा। तो आपका डेली टाइम टेबल पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और 5:30 से 8:30 तक हम लोग पहुँचे थे। उसके बाद आप जी, स्कूल के बारे में बता रहे थे। स्कूल में आप जी, जो बीच में टाइम मिलता था उस दौरान आप पढ़ते थे। जी। अच्छा, उसके बाद क्या? स्कूल से छुट्टी कब होती है? उसके स्कूल से छुट्टी होती थी भैया हमारे 4:20 में। लेकिन भैया हम प्रीफेक्ट थे स्कूल के, मतलब स्कूल के प्रीफेक्ट मतलब हेड बॉय भी थे। अच्छा। तो तो इसलिए थोड़ा-सा टाइम लग जाता। अब 4:30 बजे तक मतलब 4:30 बजे तक छुट्टी हो गई तो पौने 5 बजे तक घर आया करते थे। 5 बजे तक आप घर फ्रेश आ जाते होके थे, उसके बाद? फिर वही असर का नमाज़ पहले पढ़ लिया, फिर फ्रेश हो गए, फिर थोड़ा देर बैठे, मतलब फ़ोन-वोन चलाया थोड़ा बहुत, हल्का-सा फ़ोन-वोन चला लिया करते थे। और फिर 6 बजे मेरा ऑफलाइन कोचिंग का टाइम हुआ था। 6 से 8 अच्छा। ऑफलाइन कोचिंग जाते थे। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ना? 8 बजे तक ऑफलाइन कोचिंग जाते थे।
8:30 बजे तक घर आते थे फिर। 8:30 पे आप घर आ गए, उसके बाद? जी, उसके बाद भैया फिर आगे सबसे पहले तो भैया हम पहले मतलब मुँह हाथ धो के फ्रेश हो गए, फिर ईशा की नमाज़ पढ़ लेते थे। इससे हमको जो भी बच्चे इंटरव्यू देते हैं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप ना थोड़ा-सा अपनी रिलीजियस एक्टिविटी से ना जुड़ना चाहिए। इससे ना भैया माइंड को ना पीस मिलता है, बहुत हाँ, सुकून बॉडी को मिलता है थोड़ा माइंड को। सुकून मिलता है। हाँ, और इससे ना भैया सुकून, जब नमाज़ पढ़ के आते थे मन एकदम शांत हो जाता था। फिर भैया अपना क्लास मतलब जो क्लास में हुआ उसको अच्छे से पूरा लर्न करने की कोशिश करते थे। सर ने अगर मैथ्स बताया तो मैथ्स को रिवाइज़ करते थे। तो ये मैथ्स सेशन मतलब जो आपका 9 सम्स बजे लोग के जो बताए आसपास सम्स स्टार्ट को होता होगा? प्रैक्टिस करते थे। जी? ये वाला जो सेशन आप नमाज़ पढ़ने के बाद वाला जो फिर से पढ़ाई शुरू करते थे, वो कितने बजे शुरू होता था? 9 बजे? नहीं मतलब हाँ, अब 9 बजे तक कह सकते हैं, 9 ही बजे हम स्टार्ट करते थे। ओके, सो 9 से कितना बजे तक चलता था ये? 9 से भैया फर्स्ट 10 बजे तो चल 1 घंटा, बस 1 घंटा पूरा कर लिया। 1 घंटा के बाद हम जस्ट खाना खाते थे, खाना खा के वापस बैठ जाते थे पढ़ने के लिए। और 10 भैया बजे के बाद फिर साढ़े से? 11 तक, हाँ, 10 बजे के बाद फिर से बैठ जाते थे, खाना खा के फौरन बैठ जाते थे। अच्छा, और उसके बाद और 11:30 तक? 10 से साढ़े 11 तक, और साढ़े 11 के बाद अगर हम चाहते भी थे पढ़ने का, हमसे हो ही नहीं पाता था, इतना नींद में हम डूब आने लगता था, मॉर्निंग में फिर बस सो उठना गए थे पड़ेगा। वापस। हाँ, मॉर्निंग में उठना रहता था भैया, तो इसलिए भैया 11:30 पौने 12 बजते बजते सो जाते। 11:30 बजे भी अगर आप सो गए तो टोटल 5 घंटे का नींद हुआ। हाँ, तो बीच में भैया स्कूल स्कूल में या फिर स्कूल से आके ना थोड़ा देर ये सब बीच में चल नैप ले लिया करते थे। ओके। मतलब हो जाता था, नींद पूरा हो जाता था। अब सोचे थे हम कि मेरा ड्रीम ही ऐसा है कि हमको अपना कुछ करके दिखाना है, जो भी हम्म। मार्क्स लाना है, तो सोचे थे कि अब तो थोड़ा सैक्रिफाइस करना ही होगा हमको। तो ये पूरा साल चला या साल के एंड में आप थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा नहीं लगाना भैया, शुरू किए? स्टार्टिंग में ही हम कोशिश किए, स्टार्टिंग से ही ना हम कोशिश किए कि सीक्वेंस को। अब देखिए भैया, हर दिन इस तरह का शेड्यूल नहीं हो पाता था। हाँ। कभी कभी ऐसा होता था कि 7 बजे भी आंख खुलती थी, तो उस टाइम क्या कोशिश करते थे कि जैसे 7 बजे आंख खुली तो हम उस टाइम को मेकअप करने के लिए क्या करते थे कि ये जैसे क्या बोले कि जैसे फ्रेश व्रेश होना, जैसे नहाने धोना ये सब होता था, तो उस दिन छोड़ दिए। उस टाइम को मेकअप करने के लिए 8 से लेके 9:30 बजे तक 1.5 घंटा उस टाइम भी पढ़ लिए, फिर नाश्ता करके स्कूल चले गए। जो थोड़ा-सा कभी-कभी मिस होता था, लेकिन ओवरऑल कोशिश करते थे ना कि शेड्यूल फॉलो हो जाए। और भैया हफ्ते में 7 दिन तो नहीं होता था, लेकिन 3 से 4 दिन भी हो जाया करता था। कोशिश करते थे कि 3 से 4 दिन में हफ्ता में हो जाया करता था। और संडे मेरा रिवीजन डे रहता था। ओके, ओके। संडे आपका रिवीजन डे रहता था, है ना? रिवीजन डे रहता था। जी भैया, संडे को मेरा पूरा इरादा रहता था कि संडे को मॉर्निंग मतलब सुबह से शाम तक रिवीजन करते थे। और फिर भैया ये 3 बजे भैया हम कुछ स्टूडेंट्स को, जो फ्रेंड मेरे कमजोर थे, उनको भी पढ़ाने लग गए थे। क्योंकि कहीं पे हम देखे थे कि अगर आप दूसरे को एक्सप्लेन कीजिएगा, आप भी एक बार बोले थे कि दूसरों को एक्सप्लेन कीजिएगा तो कुछ अच्छा समझ आएगा। करेक्ट। तो इसलिए ना आपको जो रोड मैप ऑफ 90% था ना, उसको हम डाउनलोड करके रखे थे कि कभी भी यूट्यूब खोलेंगे तो वो उसको सामने आएगा वो वीडियो, तो देखेंगे उसको फिर से। क्योंकि भैया बहुत पहले देखे तो ध्यान तो निकल ही आता था। तो उस टाइम ना भैया कोशिश करते थे कि तो 1-2 स्टूडेंट थे भैया मेरे जो फ्रेंड, जो थोड़े कमजोर थे कुछ-कुछ सब्जेक्ट में, तो संडे को ना 2 घंटा हम उन लोगों को बताया करते थे, कोशिश करते थे एक्सप्लेन करने का। और इस तरह से एक्सप्लेन करने से ना हमको लगता था कि मेरा और अच्छा हो रहा है, और बिल्कुल। अच्छे समझ आने लगी है। जब आप किसी को कुछ एक्सप्लेन करते हो तो आप एज अ स्टूडेंट सोचना बंद कर देते हो, एज अ टीचर सोचना शुरू करते हो। और जब एज अ टीचर आप सोचना शुरू करते हो तो चीज़ों को आप चारों तरफ से देख पाते हो, हर तरफ से आप देख पाते हो। और एज अ स्टूडेंट सोचते हो तो बस एकदम सीधा ही दिख पाता है सारा चीज़। ठीक है। हम्म। जैसे मैं और जब भैया स्टार्ट इस किया क्लास 10th के बाद पढ़ाना, तो मेरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। पढ़ने का भी पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, क्योंकि मैं एज अ टीचर पढ़ा रहा था, तो कैसे पढ़ा जाता है वो उसका भी पर्सपेक्टिव मेरा चेंज हो गया था। इसीलिए कोशिश करो आप लोग भी, हो सके कुछ नया चीज़ सीखे हो तो अपने मम्मी पापा को बताओ, जो घर में छोटे भाई बहन है तो उनको बताओ। इससे आपका जो भी चीज़ आप पढ़े हो वो और अच्छे से आपको अच्छे से समझ में आएगा वो चीज़। और भैया इसके साथ मेरे साथ इतना अच्छा हुआ ना भैया, आपको अपना अचीवमेंट बता कैसे बताएं, मतलब जब हम ये किए ना भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस कोचिंग में पढ़ते थे ना, उसमें मुझको डाउट क्लासेस लेने का मौका मिल गया। मेरे सर खुद मतलब जो फ्रेंड को बताने लगे तो फीडबैक सर को मिला कि हुज़ैफा अच्छा समझाते हो, हुज़ैफा भाई इनसे थोड़ा सा मतलब कभी कभी डाउट क्लासेस, तो वे टीचर तो भैया हर टाइम अवेलेबल नहीं हो पाते, तो डाउट क्लासेस लेने मिल गया। स्कूल में हेड बॉय थे तो पीरियड ऑफ रहता था कोई कोई पीरियड, और सर पूछते थे हुज़ैफा अगर आप फ्री हो तो थोड़ा सा देख लो।
तो मेरे स्कूल के भी टीचर सब बोलते हुज़ैफ़ा क्लास देख लो। तो स्कूल में भी बच्चे लोगों को थोड़ा बहुत जो 9 तक बचा था, तो जब हम्म, अच्छे से पढ़ लेते थे उसको टॉपिक को तो थोड़ा बहुत कोशिश करते कि स्कूल में और ट्यूशन में भी। और अब तो भैया हम परमानेंट ये टीचर ही बन गया। हम क्लास 7 और 8 को जिस तरह से हम 11 में बायो लिए तो क्लास 7 और 8 को बायो ही पढ़ाते हैं। अच्छा चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वीक में बस भैया एक क्लासेस मेरे रहते हैं 1.5 घंटा का बस। और इससे हम समझे कि मेरा थोड़ा सा मतलब माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है, थोड़ा हम्म, पुराने कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाता है। हम्म, बहुत बढ़िया। इससे ओवरऑल आपका वे ऑफ जो आप पढ़ते हो जिस तरीके से वो भी आपका चेंज हो जाता है, क्योंकि आप दूसरे को पढ़ाते हो तो आपको समझ में आता है कैसे पढ़ा रहे हैं, और उससे फिर अपना भी पढ़ने का तरीका बदल जाता है। बहुत बढ़िया। अ, अपने और भी बहुत सारे यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म्स देखा होगा, तो आप लोगों को मान लो कि बहुत से लोग ऐसा है जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनको सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में ही पता है, बट हो सकता है कि बहुत से और भी टीचर्स हों जिनके पढ़ाने का तरीका उनको और ज़्यादा बेहतर लगे और उनको और ज़्यादा हेल्पफुल लगे वो सारा कंटेंट्स। तो ऐसा और कोई प्लेटफॉर्म आप बताओ WB का जो बच्चे लोग देख सकते हैं जिससे उन लोगों को और हेल्प हो सके। और भैया देखिए मैथ्स के लिए तो AKS मैथ है, ठीक है। हम्म, एक मैथ्स के लिए ये है, बाकी हिस्ट्री का तो आपका मतलब वीडियो सब देखते थे। और कभी कभी भैया एक है एड यूनाइट वाली है, हम्म, एड यूनाइट पूजा मौर्य नाम है उनका, उनकी वीडियोस भी देख लिया करते थे कि हम्म, अच्छा वो भी अच्छा एक्सप्लेन करती थी, ठीक है। हम्म, तो उनका देख लेते थे, AKS मैथ देखा करते थे। और तो भैया ऑनलाइन ऑनलाइन बस हम आप ही का देखते थे बेसिक, क्योंकि आपका पैक था ही मेरे पास परचेज किया हुआ। तो हम हम्म, आप ही का वीडियो हम सोचते थे कि हम ज्यादा, क्योंकि भैया ऑनलाइन में ऑप्शन इतने हैं ना कि समझ नहीं आता कि किस किस को देखें। तो हाँ हम सोचे यही कि जब दिक्कत है। आपका है, क्योंकि भैया जब आप पिछले साल रमजान में आप बैच अपना लॉन्च किए थे, उस टाइम ऑफर चल रहा था। तो हम अपने फादर से अब मेरे फादर को कभी सोचे कि ऑनलाइन पढ़ाई होता भी है, उनसे रिक्वेस्ट करके कि ऐसा है कुछ एक दो वीडियो यूट्यूब का कि ऐसा ऐसा होता है, बुकी का पढ़ाते हैं ये लोग भी, हम्म, रिक्वेस्ट करके ऑनलाइन बैच लिए आपका। फिर हम हम्म, सोचे कि भैया आपका पढ़े, और मेरा ऑफलाइन ट्यूशन ट्यूशन जो था भैया उसमें भी भैया बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाने लगा। जैसे हम्म, हिस्ट्री का मेन हम हिस्ट्री का आपसे पढ़ रहे थे, क्योंकि भैया हिस्ट्री का ना मेरे ऑफलाइन में ना हिस्ट्री के टीचर अवेलेबल थे ही नहीं। अच्छा। तो हम हिस्ट्री का ही मेन आपका कर देते। और हिस्ट्री का ही भैया आपका नोट से अपना नोट भैया कोशिश करते थे कि सेल्फ स्टडी पे हम्म, वही करने की कोशिश करते थे भैया। बाकी मेरे तो ऐसे टीचर्स लोग के साथ कांटेक्ट थे, तो टीचर लोग का हो सकते थे और ऐसे ही पढ़ते थे भैया। ज्यादा तो भैया हम प्लेटफॉर्म ज्यादा देखा नहीं, बस मैथ में AKS मैथ देखे, एक आपका देखे यूट्यूब चैनल, और एक एड यूनाइट का जो थोड़ा बहुत देखे तो देखे, और ज्यादा भैया हम किसी का देखे ही नहीं। ओके ओके। अच्छा लास्ट चीज़, जूनियर्स लोग को क्या सजेशन देना चाहते हैं आप। भैया जूनियर लोग को हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग ये सोचिए कि आप लोग के जो पेरेंट्स है भैया UKG से लेकर क्लास 9 तक आपका हर ख्याल रखे, आपकी हर ख्वाहिश पूरी रखे। अगर पेरेंट्स तो मुंह पे ऐसा बहुत कम ही, शायद कोई पेरेंट्स बोलते हो मेरे पास नहीं बोले, लेकिन दिल ही दिल में उनकी ये तमन्ना रहती है कि उनका भी बेटा अच्छा मार्क्स लेके आए, उनका भी बेटा अच्छा मार्क्स आए, ताकि वो भी किसी को बता सके कि मेरा बच्चा अच्छा है। तो क्या आप इतना नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के लिए? तो ये तो फिर तो अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह से आप एक हम्म, अच्छे अच्छे बेटे तो नहीं बन सकते। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। देखो दिक्कत क्या है, मैं जो इस फील्ड में रहा हूँ लगभग 4 साल से, मुझे ये समझ में आया है कि सारे लोग एग्जैक्टली सेम तरीके से पढ़ने के लिए एक्चुअली बने नहीं होते। मैं पिछले इसमें हज़ारों बच्चे को पढ़ाया हूँ, सेम चीज़ सबको पढ़ाया हूँ। अब बहुत से बच्चे ऐसे थे जो पूरा एफर्ट भी लगा रहे थे, लेकिन मैंने क्या नोटिस किया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एफर्ट लगा रहे हैं और उनका अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, उनको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, उनका रिजल्ट भी आ रहा है, ओवरऑल सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एफर्ट लगा रहे हैं बट उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एफर्ट लगा ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना, वो लाइफ को बस खाली इंजॉय करते हैं, यानी कुछ और कर भी नहीं रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं। तो जो टाइम पास कर रहे हैं वो तो पूरा गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं तो आपको फोकस करना पड़ेगा ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ो। पूरा टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा जो कैटेगरी है, जो बच्चे एफर्ट लगाते हैं बट स्टिल मार्क्स नहीं ला पाते हैं, उनके लिए मेरा कुछ कहना है। और पेरेंट्स लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन तक मेरा मैसेज पहुंचे। देखिए, अगर आपका बच्चा मान लीजिए एफर्ट लगा रहा है पढ़ाई में बट स्टिल वो मार्क्स नहीं ला पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपका बच्चा आपके पैसों को बर्बाद कर रहा है या आपके सपने को पूरा नहीं कर पा रहा है। आप उनसे पूछिए कि और कुछ है जो आपको अच्छा लगता है, कुछ और करना जो आपको पसंद हो,
और हो सके तो उसको उस चीज में मोटिवेट कीजिए, ठीक है ना। अब आप मछली को, बंदर को, सबको जो है वो पेड़ पे चढ़ा दीजिएगा तो नहीं चढ़ पाएगा। बंदर तो चढ़ 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 के चढ़ गया, तो बंदर का सब वाहवाही करने लगा कि भाई ये तो चढ़ गया पेड़ पे। और मछली बेचारा जो है वो चढ़ नहीं पा रहा है, तो उसको सब मिलके झाड़ने लग रहा है, उसका सेल्फ मोटिवेशन जो है वो डाउन कर दे रहा है। तो ये इसका चीज तो दिमाग में रखना है। इसका तो भैया आपकी बात से भैया सहमत है। इसके लिए मेरा ऐसा मानना है ना भैया कि डायरेक्शन भी जरूरी है। मतलब आप ना मेहनत कर रहे हैं पर लेकिन सही डायरेक्शन में भी करना भैया, मेरा मानना है एग्जैक्टली, ऐसा, ये मेरा खुद का एग्जैक्टली। विचार है कि आपका डायरेक्शन भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार मैंने किसी से सुना है कि हार्ड वर्क डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन हार्ड वर्क। अगर आप भैया एग्जैक्टली। गलत डायरेक्शन में हार्ड वर्क कीजिएगा तो आप तो अपने जिस आप मतलब आपको जो मंजिल चाहिए उससे तो आप दूर हो जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है भैया कि डायरेक्शन भी आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि क्लास 9 में ना भैया, जब दिसंबर का मतलब क्लास 9 का जब फाइनल टर्म आया, हमको लगा हमको तो पास करना है, इसलिए हम उस पर मेहनत बहुत किए थे। फिर भी स्टिल हम देखे मेरा इतना कम मार्क्स आया, तो हमको ये रियलाइज वाकई हुआ कि हम ना डायरेक्शन मतलब हम सही वे से हम पढ़े ही नहीं। हम सिर्फ ना आंख बंद करके याद करने में लगा दिए, पूरा रट्टा मार दिए, पूरा एकदम पूरा आंख बंद करके रट्टा मार रहे थे। और हमको ये लगा कि हम 9 में सिर्फ रट्टा मारे, इसलिए क्लास 10 में स्टार्टिंग से ही सोचे कि कॉन्सेप्ट को पकड़ना हाँ। है। इसलिए भैया स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट को ही पकड़ने के लिए कॉन्सेप्ट टेढ़ा नहीं लिया। सही है, सही है, सही है, सही है। तो बस यही सारा चीज़ जो है वो मुझे सारे लोगों के साथ शेयर करना था, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करना था। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्क्स कम ला रहे हैं, वो एफर्ट भी लगाए हैं बट उस स्टिल मार्क्स कम आया है। मेरे भी आसपास में वैसे लोग हैं, तो उनके लिए बस इतना ही मैं कहूँगा कि पेरेंट्स लोग, आप लोग उन पे प्रेशर मत डालें। आप खाली इतना देखें कि आपका बच्चा मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेहनत नहीं कर रहा है तब आप अपने बच्चे को मेहनत करने के लिए मोटिवेट करें। मेहनत कर रहा है स्टिल अगर नहीं आया है, तब फिर उसमें उनकी गलती नहीं है, उनका सेल्फ नहीं, जो मोरल है उसको आप डाउन मत करें, वरना वो ओवरऑल लाइफ में डाउन हो जाएंगे। तो उनको मोटिवेट करें, कोई बात नहीं, इस बार खराब हुआ, अगली बार अच्छा होगा, कोई चीज़ और है वो चीज़ तुम करो, उसमें अच्छे हो जाओ। मार्क्स उतना मैटर नहीं करता है जितना हम लोग सोचते हैं, ठीक है। चलो, और कुछ जी बोलना है? अच्छा, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। मतलब मेरे किसी फ्रेंड को मैंने कहा ना कि कॉन्सेप्ट तरह से मैसेज आया था इसके लिए, तो उन्होंने कहा ना कि सकलैन भैया से अगर बात हो तो एक बात उनको कहना कि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ाते बस हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ाते। अगर कुछ हो सके, मतलब उन्होंने कहा कि अगर एक बार बोल के देखना कि अगर सकलैन भैया हिंदी या इंग्लिश का थोड़ा सा देख लेते तो अच्छा रहता। बस भैया उसने ये कहा था कि ठीक है, थोड़ा सा आप देखता हिंदी हूँ और इंग्लिश का भी देखते। इस साल अगर सिलेक्शन के एग्ज़ाम से पहले पहले वैसा अगर सपोर्ट रहा बच्चे का सारे का, क्योंकि ये सारा कुछ खेल है। जो सिंपल सी बात है वो यही है कि सारा का सारा खेल है मनी का, है ना। जी अगर मान लो मनी है तो मैं 2 टीचर रख सकता हूँ जो कि इंग्लिश भी पढ़ा दे, हिंदी भी पढ़ा दे, मामला साफ हो गया, सिंपल। तो सारा खेल वही है। तो अगर सामने से वैसा सपोर्ट मुझे मिलता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक टीचर रख सकता हूँ जो आपको हिंदी इंग्लिश अच्छे से पढ़ा दे। और टीचर जो रखूँगा ऑब्वियसली वो अच्छे होंगे, जो जो मैं खुद पहले उनका इंटरव्यू लूँगा, सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। बट ये सारा खेल जो है वो आपका, मैं बता ही चुका हूँ, ये सारा खेल जो है वो आपका सपोर्ट का है। अगर सामने से सपोर्ट अच्छा है, बैच में इनरोलमेंट अच्छा है, तो मैं यहाँ से लगा सकता हूँ क्योंकि उतना आ रहा है मेरे पास, ठीक है। बट अभी जो चीज़ हो रहा है वो सिर्फ सस्टेन करने के लिए चल रहा है कि बस किसी तरीके से सबका हेल्प होता रहे और ये प्लेटफॉर्म बस सस्टेन होता रहे। उस तरीके का जो ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ यहाँ पे नहीं हो रहा है, जो होना भैया चाहिए वो इसके चाहे ग्रोथ आपका। का तो यही है कि भैया कि आप थोड़ा सा मतलब कभी आइए मिलने। हम अभी भी वही कह रहे हैं, यहाँ पे स्कूल में आपको जानते बहुत सारे, लेकिन अगर आप एक बार आ भी जाइएगा ना कभी कोई स्कूल में तो मिलिएगा तो थोड़ा और ज्यादा ये ऐसा हो सकता है। वैसे तो भैया अगर आपका पढ़ाई अच्छा है, जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे अच्छा कर रहे हैं सर, तो टाइम तो लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता अगर 0 से 40,000 हुआ है तो 40 से 40 लाख भी होगा। बस अगर अच्छे से मेन बात कॉन्सेप्ट है, रहा तो देखिए अच्छा ऑनलाइन होगा पे ही। अभी अभी ऑनलाइन पे उतने पेरेंट्स जो है वो नहीं चाहते कि, मतलब सोचते क्या ऑनलाइन क्या पढ़ाना, चलो आसपास में कोई है उसको ज्वाइन करो, ऑनलाइन में क्या पढ़ोगे तुम। दिक्कत ये हो जाता है, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल है, भैया मैं तो एकदम चाहता हूँ आपसे ही पढ़ूँ लेकिन मेरे पेरेंट्स तो मान ही नहीं रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहा हूँ उनको मनाने का। आप भी वही बात बोल रहे थे कि हिस्ट्री में मैं अपने वालिद साहब को बहुत मनाने का कोशिश किया, उसके बाद जाकर वो माने। तो दिक्कत हाँ, यही होता है। उनको कुछ वीडियोस दिखाएं कि देखिए ऐसे ही लोग एक्सप्लेन करते हैं, टीचर ही करता है, हम्म, तो पूछे कि तुमको अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो क्या करोगे ऐसे। हम्म, तो कॉन्सेप्ट ऐप में आपने एक चैट का भी ऑप्शन खोला था, हाँ, तो उसमें अब देखिए मालूम है अभी हम करंटली पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हैं, और हम ये नोटिस की आपने चैट का ऑप्शन किया था जिसमें भाई जितने भी मेरे ग्रुप में थे, जितने भी मेरे इसमें थे, वो सब चैट कर सकते थे। कोई नोट्स मांग रहा है, कोई डाउट है तो पूछ रहा है। सेम फीचर जो पीडब्ल्यू में भी लॉन्च हुआ कम्युनिटी नाम से भी, उसमें भी सेम ही फीचर है
कि अगर आप किसी मतलब जितना भी आपके बैच में जितना भी है, उससे आप डाउट सॉल्व कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, सेम फीचर वैसे ही। तो वो फीचर अच्छा है, वो फीचर मतलब ठीक लगा हमको। और आप कभी-कभी डाउट क्लासेस लाइव क्लासेस भी लिया करते थे संडे को, ऐसे करके आपका मैसेज आता था। उतना उतना रेगुलरली ठीक तो था। लास्ट वाले बैच में लाइव क्लास नहीं हो पाया, बट इस वाले बैच में तो वीक में जी, दो जी। दो दो तीन लाइव क्लास हो जाता है। खैर, चलिए आपसे बात करके मज़ा आया, जी, और आई होप कि जितने बच्चे लोग इसको देख रहे हैं वीडियो को, वो मोटिवेट हो और एक पॉजिटिव मैसेज इस इंटरव्यू से लेकर जाएं और अपने लाइफ में मेहनत करें, हार्ड वर्क करें। वही तो भैया, बस भैया मेरा एक ही मानना है ना भैया, एक चीज चाहते हैं भैया कि स्टूडेंट लोग ना भैया, हम ये खुद नोटिस किया ना भैया कि बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट है भैया पढ़ने वाले, ठीक है, मार्क्स अच्छे लाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ना भैया वो एक अच्छे इंसान नहीं है भैया, मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब गलत राइट। वर्ड्स का इस्तेमाल करना, गलत चीजों में रहना। तो मेरा एक ये हमेशा से ना भैया, हम हमेशा ये चाहते हैं, मेरे पेरेंट्स भी चाहते हैं ना, अच्छा इंसान बने। भैया आप पढ़ लिख के बहुत बड़े इंसान, बहुत बड़े बन गए, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बने ना, इंसान नहीं बन तो पाए तो भैया फिर ये कुछ कहीं नहीं। ना कहीं बहुत खराब हो जाएगा भैया, क्योंकि भैया अगर आप पढ़ के खराब आदमी तो और खतरनाक होता है ना भैया। मेरे बहुत टीचर ने खतरनाक कहा होता था है। कि हुजैफा, अगर आप पढ़ लिख के कोई बहुत बदमाश इंसान बन गया, तो आप तो एक जाहिल इंसान जाते थे भैया, किसी 1 से 2% को हार्म कर सकता है, लेकिन पढ़ लिख के कोई डॉक्टर कोई ऐसा वायरस बना दिया, कुछ ही कर दिया, ऐसे करके तो आप बहुत सारे लोगों को खराब कर। तो भैया मेरा मानना है ना कि आप पढ़िए हुए, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने को हमेशा उस राह पे चलना जरूरी है भैया, कि अच्छा इंसान बनना बहुत परफेक्ट बात, जरूरी है। एकदम परफेक्ट बात। सारे लोग ध्यान से सुन लो हुजैफा भाई क्या बोल रहे हैं। अच्छा इंसान बनने पे फोकस करो, और बाकी पढ़ाई तो करना है। भैया अच्छे इंसान बनेंगे ना भैया, तो ये सब ना अपने आप उसी वे में भैया आ जाता है, वही क्योंकि एक बात है ना, अच्छा अभी देखिए इंसान तो भैया डॉक्टर्स इधर उधर डॉक्टर्स नहीं बन जा रहेगा। रहे हैं, डॉक्टर्स बन जा रहे हैं, बट स्टिल उनका मेन मोटिव क्या हो रहा है, पैसा कमाना है। तो वो अपने हाँ भैया, पेशेंट्स के साथ एज अ क्या कहते हैं, एज अ क्लाइंट उसको ट्रीट कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन को एज अ बिजनेस कंटेंट की ट्रीट कर तरह रहे हैं। यूज कर रहे हैं भैया, बहुत सारे डॉक्टर भैया व्लॉग बनाने लगे, कंटेंट की तरह यूज करने लग गए भैया। और मेरा कहीं ना कहीं मेरा ये दिल से मानना है ना भैया, ये अच्छी बात नहीं है भैया। डॉक्टर बनने का जैसे मेरा मोटिव है कि हमको सोसाइटी को सर्व करना, और ये हम इसलिए नहीं बोल रहे कि मेरा मतलब इतने बड़े इसमें इंटरव्यू ले रहे हैं। मेरा शुरू से ही मानना था ना भैया, देखिए भैया मेरा उतना अच्छा फाइनेंशियली कंडीशन नहीं था भैया, लेकिन मेरे पढ़ने के चाहत को देख के ना भैया, मेरे टीचर्स लोग, मेरे स्कूल के टीचर, मेरे जो ट्यूशन ऑफलाइन टीचर, वो लोग इतना सपोर्ट किए। और मेरा यही मानना है कि अगर हम डॉक्टर वॉक्टर बन जाए, कोई अच्छे पोस्ट में चले जाए, जिस तरह से हम अपनी कम्युनिटी और जो सोसाइटी है उसको सर्व करेंगे, तो हमको लगता है बिल्कुल। ना भैया मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही होगा। चलो बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। और कभी भी किसी भी चीज़ का कोई वैसा अगर लगे कि हाँ सकलैन भैया कहीं पे सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, तो मेरा नंबर आपके पास जी है, आप कॉल करना। जी, सकलैन भैया एक बात हुजैफा बोल लेकिन रहा वो हूँ। मेरा रिक्वेस्ट, मेरा वो जो रिक्वेस्ट, कभी आइएगा तो एक बार आपसे सेल्फी लेना है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कभी उधर आऊँगा तो फिर मैं कभी आपको। कॉलेज सीट आइएगा ना, तो जैसे आपके पास तो उतना टाइम नहीं होता, लेकिन कभी भी गलती से भी अगर कभी आना पड़ेगा कॉलेज सीट, तो एक बार प्लीज, हम बहुत सारे फ्रेंड मतलब 100 से ज्यादा लड़का मेरे साथ है, समझे भैया, हम ठीक है सबको ठीक। बता दिएगा ना, तो ओके, समझे, एक मैं बार उधर आऊँगा। जरूर प्लीज, ठीक है। ठीक। जी ठीक है, ठीक है, अस्सलाम। वालेकुम सलाम।